जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये तो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, षष्ठ सत प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। तो उद्धव पहुंचे हैं वृंदावन, उनको सांत्वना दिलाने के लिए भगवान ने भेजा है। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोः नौ प्रीतिम आवह गोपीनां मद वियोग आधिम संदेशः विमोचय। मेरे साथ, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य गच्छोर्ध्वं व्रजं सौम्य पित्रोः नौ प्रीतिम आवह पितॄणां प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोग आधिम गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदेशः विमोचय। मत्सन्देशैर्विमोचय। गच्छ जाओ उद्धव, हे उद्धव, ब्रजम ब्रज को, सौम्य हे भद्र, पितरों माता पिता तक, नौ हमारे प्रीतिम तुष्टि, आवह ले जाओ, गोपीनाम गोपियों का, मत मुझसे, वियोग वियोग जनित, आदिम मानसिक क्लेश का, मत मुझसे लाए गए, संदेश है संदेशों से, विमोचय उन्हें छुटकारा दिलाओ। वो तकलीफ में है, मेरे विरह, मेरे यहाँ आने से, वहाँ मेरे नहीं होने से उनको तुम इस तकलीफ से छुटकारा दिलाओ। कल बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आप लोगों ने, और एक प्रश्न बहुत मजेदार पूछा हर्षा माता जी ने कि मथुरा वृंदावन के इतने नजदीक है कि भगवान तो बहुत बिजी थे, नहीं जा पाए, लेकिन नंद और यशोदा क्यों नहीं गए उधर, वो जब मिलने जा सकते थे। हाँ, एक तो प्रश्न, सबसे पहला उत्तर ये आता है कि कभी भी कोई बिजी है उसके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जाने से उसको डिस्टरबेंस होता है। एक कारण तो यह है, हम भौतिक आंसर है ये, लेकिन इसका उत्तर है जो उत्तर मैंने दिया था ललिता माता जी को। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता कि भगवान तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं है, वियोग कैसा। बिल्कुल सही, वियोग है ही नहीं, है हर समय कृष्ण उनके साथ हैं। वो हर समय वही उनको ये लगता है, हाँ यहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते थे, यहाँ कृष्ण ये करते थे, तो मतलब कृष्ण उनके साथ में है ऐसा। अब मैं पल्लवी माता जी से बाद में कहूंगा, थोड़ा आप लोगों को संतुष्ट के लिए थोड़ा बोलेगी इस विषय में। तो भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण मेरे साथ पढ़िए, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, हे भद्र उद्धव, हे भद्र उद्धव, तुम ब्रज जाओ कृपया तुम ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। और हमारे माता पिता को प्रदान करो। यही नहीं, यही नहीं, मेरा संदेश देकर मेरा संदेश उन गोपियों को भी उन गोपियों को भी क्लेश मुक्त करो क्लेश मुक्त करो, जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही हैं। जो मेरे जो वियोग कारण के कारण कष्ट पा रही है। हाँ, तो भगवान ने ये काम किया और ऐसे व्यक्ति को भेजा जो उस लायक था कि गोपियों से बात कर सके, क्योंकि गोपियों से बात करने के लिए उस लेवल का आदमी चाहिए। उनका प्रेम भगवान से किस लेवल का है आपने रास नृत्य में देख लिया। तो उस लेवल का व्यक्ति चाहिए जो उनको सांत्वना दिला सके।
हर कोई उनसे क्या बात, गोपियों का स्तर तो इतना ऊंचा है, तो उनको सांत्वना दिलाने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस स्तर का हो। तो उद्धव उस स्तर के थे। हालांकि उद्धव ने कहा, बाद में कहा, मैं उस लेवल पर नहीं हूं जो उनका अगाध प्रेम आपके लिए है, मैं उस लेवल पर नहीं हूं, उद्धव ने कहा, क्योंकि वो वैष्णव है। वैष्णव हमेशा ही भगवान का भक्त सौम्य होता है, अपने को हमेशा नीचा दिखाता है, बट उद्धव इस लेवल का था। इसलिए भगवान ने उसको वहां भेजा कि उनको सांत्वना दिलाओ। ये भगवान का अपना उनको वचन था कि मैं आऊंगा, और उसमें उपदेश में ये भी होगा कि उनको कहना मैं आऊंगा। अब कब जाते हैं ये बात अलग है। ता मन मनस्का मत प्राणा मत अर्थे त्यक्त देहिका माम एव दयितम प्रेष्टम आत्मानं मनसा गता ते त्यक्त लोक धर्मा च मदर्थे तान बिभर्मि अहम। मेरे साथ, ता मन मनस्का मत प्राणा तामन मन मनस्का मनस्का मत प्राणा प्राणा मद अर्थे त्यक्त देहिका मतर्थे मदर्थे तक्त देहिका देहिका दैहिका मामेव दयितं प्रेष्टम मामेव मामेव दयितं दयितं प्रेष्टम् प्रेष्टम् आत्मानं मनसा गता मानं आत्मानं मनसा मनसा गताः गताः ये त्यक्त लोक धर्मा च ये त्यक्तलोको त्यक्तलोकधर्माश्च धर्मश्च मद अर्थे तान बिभर्मि अहम। मदर्थे मदर्थे तान् तान्यहं ता वे गोपियां मत मुझमें लीन, मनस का उनके मन, मत मुझमें टिके, प्राणा उनके प्राण, मत अर्थे मेरे लिए, त्यक्त छोड़कर, दैहिका शारीरिक स्तर पर सारी वस्तुएं, माम मुझको, एव एकमात्र, दयितम अपने प्रिय, प्रेष्टम सर्वाधिक प्रिय, आत्मानम आत्मा, मनसागता समझ गई। ये जो गोपियां या अन्य त्यक्त त्याग कर लोग यह जगत धर्मा धार्मिकता च तथा मदर्थे मेरे लिए तान उनको विभर्मी भरण पोषण करता हूँ अहम मैं। एक्चुअली विरह तो भक्ति के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप भगवान को भूलते ही नहीं है। इसके लिए गोपियों ने कोई गलत नहीं हुआ है, लेकिन भौतिक जगत के हिसाब से, भौतिकतावादी सोच से, कि ये उनके लिए अनर्थ हो गया, क्योंकि भगवान निकल गए, वो तो उनके प्राण थे, तो ये अनर्थ हो गया उनके लिए। तो इसलिए भगवान ने ये इसको उद्धव को भेजा। मेरे साथ पढ़िए, उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं उन गोपियों गोपियों के के मन सदैव सदैव मुझ मुझ में में लीन लीन रहते रहते हैं हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में और अनुरक्त उनके रहते हैं। और उनके और प्राण उनके सदैव प्राण मुझ में सदैव अनुरक्त मुझी में अनुरक्त अनुरक्त रहते रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित उन्होंने उन्होंने मेरे लिए ही शरीर से अपने संबंधित शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है। समस्त सारी वस्तुओं को वस्तुओं त्याग को दिया है। त्याग दिया है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, बिल्कुल गोपी ने वही किया। यहाँ यहाँ तक इस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ यहाँ यहाँ तक तक इस इस जीवन के जीवन सुख के के सामान्य साथ सुख साथ के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए अगले जीवन में अगले सुख जीवन प्राप्ति के में लिए सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक हैं, जो जो धार्मिक धार्मिक आवश्यक कृत्य है, आवश्यक है उन तक का परित्याग कर दिया है। उन तक का परित्याग कर दिया है। परित्याग किया है। हाँ, अगले जीवन के लिए कुछ आपको करना होता है, आप करते हैं ना भौतिक जगत में। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, मेरे अलावा उनके कोई है ही नहीं। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ। मैं उनका मैं एकमात्र उनका एकमात्र प्रियतम परम प्रियतम है। यहाँ तक कि उनकी आत्मा हूँ। यहाँ तक कि यहाँ उनकी तक आत्मा कि उनकी आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में अतः मैं तो सभी मैं सभी परिस्थितियों में परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का उनका भरण पोषण करने भरण का पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ।
दायित्व अपने दायित्व ऊपर लेता अपने ऊपर लेता हूँ। इसका सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत। गोपियां उसी स्तर में। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण बतलाते हैं कि वे गोपियों के पास विशेष संदेश क्यों भेजना चाहते हैं। वैष्णव आचार्यों के अनुसार देही का शब्द, जिसका अर्थ देह से संबंधित है, पतियों, बच्चों, घरों इत्यादि का सूचक है। गोपियां कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम करती हैं कि वे और कुछ सोच ही नहीं पाती थी। क्योंकि कृष्ण साधन भक्ति में लगे सामान्य भक्तों का भरण पोषण करते हैं, अतः वे अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों का अवश्य ही भरण पोषण करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। करेंगे। जो साधारण भक्ति में लगे हैं, जो साधक हैं, हम जैसे जो भगवान की आराधना करते हैं, उनका भी भगवान ध्यान रखते हैं। गोपियों की तो बात ही छोड़िए, तो गोपियों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए उद्धव को भेजा। मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ते विरह औत्कंठ विह्वलाः। मेरे साथ। मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ते स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ते विरह औत्कंठ विह्वलाः। विरहौत्कण्ठ विह्वलाः। मई मुझ में ता वे प्रियसाम समस्त प्रिय वस्तुओं में से प्रेष्ठे सर्वाधिक प्रिय दूरस्थे दूर होने से गोकुल की स्त्रियां स्मरन्त्य स्मरण करती हुई अंग हे प्रिय उद्धव विमुह्यन्ति स्तंभित हो जाती हैं विरह वियोग की औत्कंठ चिंता से विह्वला विह्वल। उद्धव को भगवान बात कर रहे हैं। हे उद्धव, हे उद्धव, गोकुल के उन स्त्रियों के लिए गोकुल की उन स्त्रियों के लिए मैं सर्वाधिक स्नेह योग्य प्रेम पात्र हूँ। मैं सर्वाधिक प्रेम पात्र हूँ। इस तरह जब वे दूर स्थित मुझको स्मरण करती हैं तो इस प्रकार वे दूरस्थ स्थित में मुझे स्मरण करती हैं तो वे वियोग की उद्विग्नता से वे वियोग की उद्विग्नता से विह्वल हो उठती हैं। विह्वल हो उठती हैं। हाँ, ये कैसा होता वियोग। आप लोग कभी, आपको भी कभी हुआ होगा, अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से होता भौतिक जगत का। ये तो कुछ भी नहीं है जिसको आप सब कुछ समझते हैं। भौतिक जगत त्याग दिया उनके लिए आपने, उनका प्रेम कैसा होगा, तो उसमें वो कैसे विह्वल होते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जो भी वस्तु हमें प्रिय होती है वह हमारी संपत्ति बन जाती है। अंततोगत्वा सबसे प्रिय वस्तु हमारी अपनी आत्मा या स्वयं हम हैं। इस तरह आत्मा से अनुकूल संबंध वाली वस्तुएं भी हमें प्रिय लगने लगती हैं और हमें उन्हें पाना चाहते हैं। हम उन्हें पाना चाहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ऐसी असंख्य प्रिय वस्तुओं में से श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रिय हैं। यहाँ तक कि अपने से भी गोपियों को इस बात की अनुभूति हो चुकी थी, अतएव वे श्री भगवान के विछोह से स्तंभित थीं, क्योंकि वे उनसे प्रगाढ़ प्रेम करती थीं। वे अपना प्राण कभी त्याग चुकी होती, किंतु श्री भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जीवित रखे हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु। क्योंकि उनके बगैर वो प्राण त्याग सकती थी, लेकिन भगवान ने जीवित रखा है। ये एक चीज इसमें आपने सुना होगा कि इसमें क्या कहा कि आत्मा, सबको अपनी आत्मा सबसे प्रिय है, पक्की बात। हाँ, एग्जाम्पल है जहां पर आप नहीं करते हैं। ये कभी कभी माँ के लिए ये शब्द यूज होता है
माँ अपने प्राण को त्याग सकती है बच्चे को बचाने के लिए, अपने को मार सकती है। मैंने देखा है ये, अपने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन होते हुए देखा है। माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने को मार दिया एक एक्सीडेंट में, ऐसा देखा है मैंने। माँ कर सकती है ऐसा, और क्योंकि माँ बच्चे को अपनी आत्मा की तरह प्यार करती है। यहाँ पर गोपियां भी भगवान को अपनी आत्मा समझते हुए, जैसे अपने आत्मा को प्यार करते हैं हम लोग अपने को, वैसे गोपियों के लिए भगवान कृष्ण है। धार्यन्ते अति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कतश्चन। प्रत्यय या प्रति पढ़ सकते हैं इसको। प्रति आगमन संदेश है वल्लभ्यो में मद आत्मिका। मेरे साथ, धार्यन्ते अति कृष्णेण धारयन्त यति किच्छेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन। प्रायः प्राणान् कतश्चन प्रति आगमन संदेश है प्रत्यागमन वल्लभ्यो में मद आत्मिका। वल्लभ्यो मे मदात्मिकाः। धारयन्ति धारण करती हैं, अति कृष्णेण बड़ी कठिनाई से, प्रायः मुश्किल से, प्राणन अपने प्राणों को, कथश्चन किसी तरह, प्रति आगमन वापसी के, संदेश है वादों से क्योंकि कहा मैं वापस आऊंगा तो बची हुई है इस वजह से। वल्लभ्य गोपियां में मेरी मद आत्मिका, मेरे प्रति अनुरक्त, मेरे साथ, क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है। क्योंकि मैंने वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियां इसलिए मुझमें अनुरक्त मेरी गोपियाँ किसी तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए किसी तरह से प्राणों को अपने बनाए प्राणों को रखने के बनाए लिए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष कर रही संघर्ष हैं। कर रही है। हाँ, शरीर को बचाने के लिए खाना पड़ता है, तो खा रही हैं किसी तरह, स्वाद लेकर के नहीं, शरीर को बचाने, क्योंकि ये मैं कहा था मैं आऊंगा, तो उसके इंतजारी में अपने शरीर को बचा के रखी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यद्यपि वृंदावन की गोपियां कहने को तो विवाहित थी, किंतु उनके पति उनके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जैसे अति आकर्षक गुणों से कोई संपर्क नहीं रखते थे। उनके पतियों ने केवल यही मान रखा था कि ये हमारी पत्नियां हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति से समस्त गोपियां उन्हीं के आह्लाद के लिए थी और भगवान श्री कृष्ण उनसे परकीय प्रेम करते थे। वस्तुतः गोपियां भगवान श्री कृष्ण के आंतरिक प्रकृति, उनकी परम आह्लादनी शक्ति की अभिव्यक्तियां थी और आध्यात्मिक स्तर पर वे अपने शुद्ध प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को आकृष्ट कर रही थी। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद महाराज तथा यशोदा माता को भी भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेम दशा प्राप्त थी और वे भी भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में किसी तरह से जीवित थे। अतः उद्धव इनकी ओर भी विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। ये हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि ये दूसरे शब्द में भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति से सारी गोपियां उन्हीं के आह्लाद के लिए थी। कृष्ण उनके परकीय प्रेम करते थे उनसे। परकीय प्रेम होता है एक इसका एक शब्द क्या है, स्वकीय है माता जी? जी प्रभु जी, स्वकीय स्वकीय जैसे अपने पत्नी को प्रेम करता है कोई। जी, पर की जी, बाहर अपनी पत्नी के अलावा अगर आप प्रेम करते हैं, वो प्रेम ये पत्नी का नहीं, यहाँ भगवान के भक्तों का है। इसको भौतिक जगत से मत छोड़िएगा। तो वो प्रेम जो है, उस प्रेम का लेवल ज्यादा ऊंचा होता है। जैसे भगवान की रानियां थी
द्वारका में, तो उनको प्रेम स्वकीय प्रेम है अपना, एक जिसको आप सोचते हैं ये तो है ही है, एक परकी प्रेम होता, उसके बाहर जो प्रेम है आपका, ये परकी प्रेम था गोपियों से भगवान का। और ये प्रेम आध्यात्मिक स्तर पर, ये प्रेम भौतिक स्तर पर नहीं, वासना से एकदम रहित, जैसे आपने राजनीति में देखा, कोई वासना नहीं, यहाँ भी नहीं, आगे को भी आप पढ़ेंगे, कहीं भी वासना यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर है। गोपियों का आध्यात्मिक स्तर पर भगवान से जो प्रेम है, वो प्रेम बहुत कमों को प्राप्त होता है। बहुत भाग्यशाली थी गोपियां, ये ऐसा समझिए। और वही चीज मुझे इनका तो है, गोपियों का तो प्रेम है, गोपियां कभी कभी भगवान को धुतकारेंगे भी, कुछ करेंगी। नंद महाराज सामने जब भगवान ने उनको सांत्वना दिया, आप वापस जाओ, दुख उनको भी हुआ, वापस आए, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा दुख हुआ है यशोदा माँ को। उनको तो ये भी नहीं पता था ये भगवान है, पता था कि भगवान जैसा है, भगवान ही है करके, क्योंकि भगवान ने विस्मृति दिलाई थी कि इतनी इतनी नासमझ तो यशोदा माँ हो ही नहीं सकती कि गोवर्धन पर्वत बाएं हाथ से उठा रहा है, इतने बड़े बड़े करतब कर रहा है ये मेरा बच्चा, और गर्ग मुनि ने कहा ये भगवान जैसा है, तो भगवान जैसा है लेकिन भगवान नहीं है। अब ये जब नंद महाराज वापस गए होंगे ग्वालपाले, तो गोपियां तो हैं ही, उनके साथ यशोदा माँ बहुत दुखी। लेकिन जब उनको ये पता लगा होगा कि मेरा बच्चा जिसके कान में पकड़ती थी वो तो भगवान है, तो उतनी खुशी भी हुई होगी कि मेरा उससे ऐसा संबंध मुझे इतना खुश करके गया अपनी बाल लीला करके मेरे साथ, तो खुशी भी हुई होगी। तो ये चीज बहुत ही गजब की चीज है। तो कहा कि नंद और यशोदा भी उसी स्तर पर दुखी हैं, उनको भी तुम सांत्वना दो। श्री शुक वाच इति उक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तु आदृतः आदाय रथम आरुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। श्री मेरे साथ पढ़े, श्री शुक उवाच उवाच इति उक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तु आदृतः संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथम आरुह्य आदाय रथमारुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार उक्त कहे गए उद्धव राजन, हे राजा परीक्षित, उसको बता रहे हैं सुख मुनि। संदेशम संदेश भर्तु अपने स्वामी का आदरतः आदर पूर्वक आदाय लेकर रथम अपने रथ पर आरुह्य सवार होकर प्रययौ चले गए नंद गोकुलम, नंद महाराज के ग्राम गोकुल को। अच्छा अभी पहुंचे नहीं, मैं आपको गलती से बोला, वो वृंदावन पहुंच गए, अब जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, ये परीक्षित महाराज को इस तरह कहे जाने पर उद्धव ने आदर पूर्वक अपने स्वामी के संदेश को स्वीकार किया। वे अपने रथ पर सवार होकर नंद गोकुल के लिए चल पड़े। नंद गोकुल के लिए चल पड़े। अभी पहुंचे नहीं, मैंने आपको कहा था पहुंच गए। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचते विभावसौ छन्नयानः प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभिः। अब पहुंच गए, अब पहुंचे हैं मेरे साथ। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, दोनों है ना, निम्लोचते विभावसौ छन्नयानः प्रविशताम
पशूनां खुररेणुभिः पशूनां खुररेणुभिः प्राप्त पहुंचकर नंद ब्रजम नंद महाराज की चरागाहों में श्रीमान भाग्यशाली उद्धव निम्नोचति उस अस्त जब अस्त हो रहा था विवाह वसव सूर्य अस्त होते समय पहुंचे छन्न अदृश्य ज्ञान जिसका जाना प्रविशताम प्रवेश करने वाले पशुनाम पशुओं के खुर खुर रेणुवे दूध से। मेरे साथ भाग्यशाली उद्धव भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरागाहों में नंद महाराज के चारागाहों में उस समय पहुंचे उस समय पहुंचे जब सूर्य अस्त होने वाला था जब सूर्य अस्त होने वाला था और चूंकि लौटते हुए गौवें और चूंकि लौटते हुए गौवे तथा अन्य पशु अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे अपने खुरों से धूल उड़ा रहे थे अतः उनका रथ अनदेखे ही निकल गया। हाँ, रथ गया क्योंकि धूल उड़ रही थी इसलिए अनदेखा हो गया, ऐसा कह रहे अनदेखा। वासित अर्थे अभियुध्यभिः नादितं सुष्मिभिः वृषैः धावन्तीभिः च वस्त्राभिः उधो भारैः स्ववत्सकान् इतः ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैर्मण्डितं सितैः गोदोह शब्द अभिरवम वेणुनां निःस्वनेन च गायन्तीभिः च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः सुअलङ्कृताभिः गोपीभिः गोपैः च सुविराजितम् अग्नि अर्क अतिथि गो तक ही पढ़ेंगे। अग्नि अर्क अतिथि गो विप्र पढ़ते हैं। अग्नि अर्क अतिथि गो विप्र पितृदेवा अर्चना अन्वित है धूप दीप च माल्य च गोप आवास है मनोरमम सर्वतः पुष्पित वनम द्विज अली कुलनादितम हंस कारंडवा कीर्णय पद्मसंड च मंडितम। मेरे साथ वासित अर्थे अभियुद्भिः वासित अर्थ है अभियुद्भिः नादितं सुष्मिभिः वृषैः धावन्तीभिः च वस्त्राभिः धावन्तीभिः च वस्त्राभिः उधो भारैः स्ववत्सकान् इतः ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैः मण्डितं सितैः गोदोह शब्द अभिरवम् वेणुनां निःस्वनेन च गायन्तीभिः च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः अलङ्कृताभिः गोपीभिः
उल्लङ्घताभिर्गोपीभिर् गोपैः च सुविराजितम् गोपैश्च सुविराजितम् अग्नि अर्क अतिथि गो विप्र अग्निर्कातिथि गोविप्र पितृदेव अर्चन अन्वितैः पितृदेवार्चनान्वितैः धूप दीपैः च माल्यैः च धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोप आवासैः मनोरमम् उपावासैर्मनोरमम् सर्वतः पुष्पितवनम् सर्वतः पुष्पितवनम् द्विज अलिकुलनादितम् द्विजालिकुलनादितम् हंसकारण्डवाकीणैः हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मसण्डैः च मण्डितम् पद्मषण्डैश्च मण्डितम्। बहुत अच्छा। वासित ऋतुमती गौएं अर्थ है के हेतु अभी युद्ध भी एक दूसरे से लड़ रहे, नादितम नाचते हुए, सुष्म भी कामुक प्रसय साणु से, धावंती भी दौड़ते हुए, च तथा वास्त्रा भी गौ समेत, उदह अपने स्तनों से, अपने थनों से, धनु के भार से, स्व अपने ही वत्सकान बछड़ों के पीछे, इतः तथा इधर उधर विलंगत भी कूदती गोवत्स बछड़ों द्वारा मंडितम अलंकृत सितः श्वेत गोदोह गौ के दुहने के शब्द से अभिरवम गुंजायमान वेणु नाम बंसियों की निह स्वनेन उच्च ध्वनि से, च तथा गायंती भी गाती हुई, च तथा कर्माणि कर्मों के विषय में, शुभानि शुभ, बल कृष्णयो बलराम तथा कृष्ण के सुसुंदर, अलंकता भी अलंकृत, गोपी भी गोपियों समेत, गोपय गोपजन, च तथा सुविराजितम सुशोभित, अग्नि यज्ञ की अग्नि, अर्क सूर्य, अतिथि मेहमान, गो गाय, विप्र ब्राह्मण, पितृ पूर्वज देव तथा देवता गण की अर्चन पूजा से अन्वित पूरित, धूप अगुरु दीपय दीपकों से, च तथा माल्य फूलों की मालाओं से, च भी गोप आवासय ग्वालों के घरों के कारण, मन रमम अत्यंत आकर्षक, सर्वतः चारों ओर पुष्पित पुने हुए बनम वन, द्विज पक्षियों अली तथा भौरों से, कुल झुंड से, नादितम प्रतिध्वनित, हंस हंस कारंडव विशेष प्रकार के पत्रकों से युक्त, आकीर्ण झुंडों से भरा, पद्म संडय कमल के कुंजों से, च तथा मंडितम सुशोभित। ये उद्धव ने देखा ऐसा, इससे वर्णन आया है। ऋतुमती गौओं के लिए परस्पर लड़ रहे, ऋतुमती गायों के लिए परस्पर लड़ रहे साणु की ध्वनि से, साणु की ध्वनि से अपने बछड़ों का पीछा कर रही, अपने बछड़ों का पीछा कर रही, अपने थनों के भार से रंभाती गौ से, अपने थनों के भार के साथ चल रही रंभाती गायों से, दुहने की की तथा इधर उधर कूद फांद कर रहे, तथा इधर उधर आकुलता कर रहे श्वेत बछड़ों की आवाज से, बंसी बजाने की ऊंची गूंज से, बंसी बजाने की उन गोपों तथा गोपियों द्वारा जो गांव को अपनी अद्भुत रीति से, गाँव को अपनी अद्भुत रीति से अलंकृत वेशभूषा से सुशोभित कर रहे थे, अलंकृत वेशभूषा से कर रहे थे, क्यों कृष्ण तथा बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से,
भगवान कृष्ण श्री तथा कृष्ण तथा श्री बलराम बलराम के शुभ कार्यों के गुणगान से गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। गोकुल ग्राम सभी दिशाओं में गुंजायमान था। हाँ, वो सब कुछ कर रहे थे और उसमें सब उनका कीर्तन था कृष्ण और बलराम के लिए सब। गोकुल के ग्वालों के घर गोकुल के ग्वालों के घर यज्ञ अग्नि यज्ञ अग्नि यज्ञ अग्नि सूर्य सूर्य अचानक आए अतिथियों अचानक आए अचानक आए अतिथियों गौओं गायों ब्राह्मणों पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए पितरों तथा देवताओं की पूजा के लिए प्रचुर सामग्रियों से युक्त होने से प्रचुर प्रचुर सामग्रियों से होने से अतीव आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। अतीव आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। सभी दिशाओं में पुष्पित वन फैले थे सभी दिशाओं में फैले थे जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से जो पक्षियों तथा मधुमक्खियों के झुंडों से गुंजायमान हो रहे थे गुंजायमान हो रहे थे। और हंस कारंडव तथा और हंस कारंडव तथा कमल कुंजों से भरे पूरे कमल कुंजों से भरे पूरे सरोवरों से सुशोभित थे। सरोवरों से सुशोभित थे। हाँ, ऐसा तो ऐसा देखा उद्धव तो गदगद हो गया होगा। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यद्यपि गोकुल कृष्ण के विरह से जनित शोक में डूबा था, कोई इसमें डाउट नहीं है, किंतु भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार कर दिया जिससे ब्रज का वह विशेष दृश्य छिप जाए और उद्धव को सूर्यास्त के समय ब्रज की सामान्य हलचल तथा हर्ष दिख सके। भगवान ऐसा कर सकते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो वो सब जो है उनके भगवान के गुण गाते रही, ऐसा सब कुछ चल रहा है। ये देखा उद्धव ने। तम आगतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धिया अर्चय। मेरे साथ, तम आगतम समागम्य कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेव धिया अर्चय। तम उसके उद्धव के पास तक आगतम आया हुआ समागम में पहुंचकर कृष्ण से कृष्ण का अनुचरम अनुयायी प्रियम प्रिय नंद महाराज प्रीता सुखी परिस्वज्य आलिंगन करके वासुदेव के बारे में ध्यान करते हुए आर्चयत पूजा की। मेरे साथ जो ही उद्धव नंद महाराज के घर पहुंचे और उद्धव दिखते भी भगवान जैसे थे, बिल्कुल श्याम वर्ण का, बहुत सुंदर दिखते थे। और गोपियों को तो एकदम पहले ऐसा लगा वही आ गए। महाराज के घर पहुंचे, नंद उनसे मिलने के लिए आगे आ गए। गोपों के राजा ने अत्यंत सुखपूर्वक उनका आलिंगन किया और वासुदेव की ही तरह उनकी पूजा की। हाँ, वासुदेव तो भगवान कृष्ण है, उनकी तरह पूजा की। पहले तो पूजा नहीं करते थे बेटे की, अब क्योंकि उनको पता है भगवान है, जैसे उनकी पूजा होनी चाहिए वैसे उद्धव की पूजा की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा उद्धव नंद के पुत्र कृष्ण के ही समान दिख रहे थे।
और जिसने भी उन्हें देखा उसे आनंद प्राप्त हुआ। इस तरह कृष्ण के वियोग विचारों में डूबे हुए भी नंद ने जब उद्धव को अपने घर की ओर आते देखा तो वे बाहरी घटनाओं के बारे में सचेत हो गए। अतः अपने सम्मान्य अतिथि का आलिंगन करने बाहर निकल आए। हरे कृष्णा। धन्यवाद हाँ, प्रणाम। बाहर आना, कोई आपका मित्र आ रहा हो तो जब हमको बहुत खुशी होती है उनके आने की, हम बाहर जा करके उनको रास्ते में ही मिल करके अपने साथ अंदर लाते हैं, ये अक्सर होता है। भोजितम परम अन्नेन संविष्टम कशिपौ सुखम गतश्रमम पर्यपृच्छद पाद संवाहनादिभिः पाद संवाहन आदिभिः। मेरे साथ, भोजितम परम अन्नेन भोजितं परमान्नेन संविष्टम कशिपौ सुखम संविष्टौ कशिपौ सुखम् गतश्रमं पर्यपृच्छद गतश्रमं पाद संवाहन आदिभिः। भोजितम, खिलाया, परम अन्नेन, उत्तम कोटि के भोजन से, संविष्टम, बैठाया, कशिपौ, सुंदर सेज पर, सुखम, सुखपूर्वक, गत, दूर किया, श्रमम, थकान, पर्यपृच्छद, पूछा, पाद, पांव की संवाहन, मालिश आदि भी इत्यादि के द्वारा। पहले पैदल चलते थे लोग, तो हालांकि ये तो उसमें आए हैं, अपने रथ पर आए हैं, लेकिन पहले पैदल चलते थे तो उनकी जो पैरों को धोते थे, मालिश भी कर देते थे क्योंकि थका होता था। जब उद्धव उत्तम भोजन कर चुके, जब जब उत्तम उद्धव भोजन उत्तम कर भोजन कर चुके चुके और उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बैठा दिया गया और जब और उन्हें उन्हें सुखपूर्वक बिस्तर पर बिठा दिया गया बिठा दिया गया तथा पांव की मालिश तथा पाँवों की पाँव मालिश की मालिश तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर कर दी गई, तो तथा अन्य साधनों से उनकी थकान दूर की गई दूर कर दी गई। तो नंद ने उनसे इस प्रकार पूछा। तो नंद ने उनसे इस उनसे इस प्रकार प्रकार पूछा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि नंद ने एक नौकर से उद्धव के पांव की मालिश कराई क्योंकि उद्धव नंद के भतीजे थे। भतीजे कैसे लगते हैं आप समझ लीजिए, भगवान के चाचा के पुत्र तो लगेंगे, वही रिलेशन आपके उनका भी है, नंद महाराज और वसुदेव का। कच्चिद अंग महाभाग सखा नः सूर नंदनः आस्ते कुशल्य, आस्ते कुशल्य है, कुशली का पढ़ेंगे तो आ जाएगा। आस्ते कुशली अपद्यादय अपत्य आद्य युक्तो मुक्त सुहृद व्रतः। मेरे साथ, कच्चिद अंग महाभाग कच्चिदंग महाभाग सखा नः सूर नंदनः सखा शूरनंदनः आस्ते कुशली अप्रद्य आद्य आस्ते कुशल्याद्यै युक्तो मुक्त सुहृद व्रतः। युक्तो मुक्ता सुहृद्वृत्तः। कच्चित, क्या, अंग प्रिय महाभाग हे अत्यंत भाग्यशाली सखा मित्र, नह हमारा, सूर नंदन सूर का पुत्र वसुदेव आस्ते रहता है, कुशली कुशल पूर्वक, अपत्य आदि अपने बच्चों आदि समेत, युक्त मिलकर, मुक्त मुक्त, सुहृद अपने मित्रों से, व्रत अनुरक्त। मेरे साथ पढ़े। नंद महाराज ने कहा, नंद महाराज ने कहा, कहा, उद्धव से, हे परम भाग्यशाली, हे हे परम परम भाग्यशाली, भाग्यशाली, अब सूर का पुत्र मुक्त हो चुकने। अब और सूर का पुत्र मुक्त हो चुकने। हाँ, क्योंकि वो जेल में थे, अब वो भगवान मुक्त करा के उनको कराया है कंस को मारने के बाद। अब सूर का पुत्र मुक्त हो चुकने
चुकने और अपने बच्चों तथा अन्य संबंधियों से अपने अपने बच्चों बच्चों तथा अन्य अन्य संबंधियों से संबंधियों पुनः मिल जाने के बाद कुशल से है ना। पुनः मिल जाने के बाद के बाद कुशल से है ना। दिष्ट्या कंसो हतः पापः स अनुगः स्वेन पापना साधुनां धर्मशीलानां यदुनां द्वेष्टि यः सदा। मेरे साथ, दिष्ट्या कंसो हतः पापः दृष्टिया कंसो हतः पापः स अनुगः स्वेन पापना सानुगः स्वेन पापना साधूनां धर्मशीलानां साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा। यदूनां द्वेष्टि सदा। दृष्टया सौभाग्य से कंस हतः मारा जा चुका है, पाप पापी सहित अनुग्रह अपने अनुयायी भाइयों स्वयं अपने से पापना पाप महिता साधुनाम संत धर्मशीला नाम धर्मात्मा यदुनाम यदु से द्वेष करता है यह जो सदा सदैव। मेरे साथ पढ़िए, सौभाग्यवश अपने ही पापों के कारण अपने ही पापों के कारण पापात्मा कंस अपने समस्त भाइयों सहित मारा जा चुका है। वह सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। वो सदैव संत तथा धर्मात्मा यदुओं से घृणा करता था। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखी गोपान् ब्रजं च आत्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। मेरे साथ, अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखी गोपान् ब्रजं च आत्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम। अब पूछ रहे हैं उसे हमको याद तो करता है, अभी शायद स्मरण करता है ना हमको कृष्ण कृष्ण मातरम अपनी माता को यानी यशोदा को, सुहृदः उसके शुभ चिंतक सखीन तथा सारे मित्र गोपान ग्वालों को ब्रजम ब्रज के गांव तथा आत्म स्वयं नाथम स्वामी गाव गौ वृंदावन के जंगल को गिरिम गोवर्धन पर्वत को। मेरे साथ पढ़े, क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या कृष्ण हमारी याद करता है? क्या वह अपनी माता तथा अपने मित्रों एवं शुभ चिंतकों की याद करता है? अपने मित्रों एवं शुभ चिंतकों की याद करता है। क्या वो ग्वालों तथा उनके गांव ब्रज को जिसका वह स्वामी है स्मरण करता है? क्या वो गौ वृंदावन के जंगल तथा गोवर्धन पर्वत की याद करता है? क्या वो गायों वृंदावन के जंगल गोवर्धन पर्वत की याद करता है? हाँ, स्वाभाविक है प्रश्न, स्वाभाविक है। अपि आयासति गोविंदः स्वजनान् सकृद ईक्षितुम् तर्हि दृक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मित ईक्षणम्। मेरे साथ, अपि आयास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृद ईक्षितुम् तर्हि दृक्ष्याम तद्वक्त्रं सुस्मित एक क्षणम, छोटा हो गया, मैं वही सोचा सुनसम छोड़ दिया मैंने, आगे चला गया। सुनसम सुस्मित एक क्षणम
सुनशं सुष्मितैषणम्। अभी क्या आया सती वापस आएगा गोविंद कृष्ण स्वजनान अपने संबंधियों को सकृत एक बार इक्ष्तुम देखने के लिए तरहि तब दक्षाम हम देख सकते हैं तद उसका वक्रम मुख सुनसम सुंदर नाक से युक्त सुंदर स्मित हंसी ईक्षणम तथा नेत्र। भगवान के तो सबसे बड़ी चीज है स्मित हंसी और विचित्रवन तिरछे तिरछी। क्या गोविंद अपने परिवार को देखने क्या गोविंद गोविंद अपने अपने परिवार को अपने परिवार को देखने देखने एक बार भी वापस आएगा? एक बार भी एक बार वापस भी आएगा? वापस आएगा? यदि वह कभी आएगा तो यदि यदि वो कभी वह आएगा कभी तो आएगा तो हम उसके सुंदर नेत्र हम हम उसके सुंदर उसके नेत्र, सुंदर नेत्र, नाक तथा मुस्काते सुंदर मुख को देख सकेंगे। नाक नाक तथा तथा मुस्काते सुंदर मुस्काते मुख। सुंदर मुख को देख सकेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हरे संदेह कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। तात्पर्य शील प्रभुपाद के अनुसार। शील प्रभुपाद की जय। चूंकि अब कृष्ण मथुरा जैसी महानगरी के राजकुमार बन चुके थे, अतः नंद को आशा नहीं रह गई थी कि वे कभी वृंदावन जैसे सामान्य गोप ग्राम में वापस आएंगे। तो भी उन्हें निराशा के होते हुए भी इतनी आशा थी कि वे उन सरल ग्वाल जनों को देखने के लिए एक बार अवश्य आएंगे, जिन्होंने बचपन में उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। उम्मीद है क्योंकि हरे वो कृष्णा प्रभु जी। अरे धन्यवाद माता जी, वो इतना अच्छे हैं भगवान, तो उससे उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी क्या 5 मिनट ले सकती हूँ क्या मैं? हाँ माता जी, मैं आपको देने वाला था। अच्छा हो मैंने क्योंकि अभी दे देता हूँ। ये सभी श्लोक है ना प्रभु जी, हाँ हाँ इसके पीछे का भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हाँ बहुत हाँ सुंदर डाला है। नहीं वही मैं आपसे करने वाला था, मैं यही भूल गया कि टाइम कितना है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। जी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, चलो आप पहले कर लो। हाँ, नहीं प्रभु जी आप मंत्र गा लीजिए फिर कर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे, मैंने शुरू में कुछ आंसर देने का कोशिश किया। अभी पल्लवी माता जी आपको अच्छी तरह समझाएंगे। पल्लवी माता जी। हाँ प्रभु जी आपने तो समझाया, उसको मैं प्रभुपाद जी के हिस्से में बताऊंगी सिर्फ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है क्या माता जी, हर्षा माता जी? जी जी माता जी। जी माता जी हो रही है। हाँ, ये मैं नहीं बड़ा कर पा रही हूँ, आप अपने मोबाइल से बड़ा कर लीजिए इसको। ये जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से है। माता जी चली ये गई। हाँ लेकिन आई सेंटर है। में नहीं माता जी, सेंटर में नहीं है, साइड में चली गई। साइड में चली गई है माता जी। फिर से शेयर करती हूँ। अभी हाँ शेयर करिए। आए हाँ आ आ गई। गई माता जी, ठीक है आ ठीक गई आ ना, गई। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में हो रही है। आ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का 5वां जो श्लोक है, भगवान के भाव। यहाँ पर बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताए हैं कि 5वें श्लोक में, चौथे श्लोक में यहाँ पर लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि गोपियों के बारे में, ये तन मनस का जो है, भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, लेकिन भगवान यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि गोपियों का मन कैसे मुझ में लगा हुआ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भगवान के मन में क्या भाव है उसको लिख रहे हैं। कृष्णा सेड द माइंड्स मन मत मनस का मुझ में उनका पूरा मन लग गया है।
of the Vraj gopis has fixed me alone. I am their very life. मत प्राणा, मैं उनका प्राण बन गया हूँ. They have given up. त्यक्ता, उन्होंने त्याग दिया क्या? All bodily connections. दैहिकाहा, पूरे जो देह देह से जुड़े हुए जो भी उनके कनेक्शन थे वो सब उन्होंने त्याग दिए. सच एज हस्बैंड्स, सन, उनके पति हो, बच्चे हो, माता पिता, खाना पीना, सोना, ये सब जो भी था शरीर से रिलेटेड सब धर्मों को त्याग दिया. जैसे प्रभु जी ने अभी बताया, सर्वधर्मान परित्यज. और गोपी गीत में भी बोलते हैं पति सुता व्रतान भातृ बांधवान, कि सब छोड़कर हम आए हैं. तो भगवान उसी को फिर से याद कर रहे हैं, भगवान उसी को बोल रहे हैं कि गोपियां इस तरह से सब त्याग चुकी है. उद्धव को जब बोल रहे हैं, द रीजन फॉर ऑल दिस इज स्टेटेड, इसके पीछे का कारण क्या है कि उन्होंने ये त्याग दिया, मन मुझ में लगा दिया, मैं उनका प्राण बन गया. दे हैव अंडरस्टूड मनस मनसागतः, उन्होंने अंतरकरण से वो समझ लिया है क्या? दैट आई अलोन एम डियर दयिताम प्रियम टू देम, कि मैं अकेला हूँ उनके लिए सबसे प्रिय हूँ. और नॉट एनी अदर हस्बैंड ऑफ देयर ओन, बाकी ना उनके पति ना कोई और अन्य कोई उनके लिए प्रिय है. मैं सिर्फ एक अकेला मैं ही उनका प्रिय हूँ. नॉट ओनली आई डियर, नॉट ओनली एम आई डियर बट आई एम द डियरेस्ट. ऐसा नहीं कि प्रिय हूँ, मैं अत्यंत प्रिय हूँ उनके लिए. नॉट ओनली आई एम द डियर मोस्ट बट दे थिंक, कि सबसे ज्यादा प्रिय भी नहीं, लेकिन वो ये हद तक वो सोच रही है मुझे लेकर कि एज मी एज देयर वेरी सेल्स एंड एज द सुपर सोल, कि वो मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं बचा है. वो सुपर सोल जैसे प्राण धन जैसा बोला जाता है कि प्राण बन गए हैं कृष्ण उनके लिए. सिंस आई देयर सोल am living here in Mathura, they believe that their souls have left their bodies. मैं जहाँ अभी मथुरा में रह रहा हूँ तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि उनका आत्मा उनके शरीर को छोड़ दिया है. एंड ओनली बाय माई इनकंसीवेबल योग माई पोटेंसी आर दे स्टिल लिविंग. मेरी ये पोटेंसी है, ये मेरी योग माया शक्ति है कि बस उसी की वजह से ये जीवित है. नहीं तो उनका प्राण भी मैं हूँ और आत्मा भी मैं हूँ, तो उनके लिए तो अमृत हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मेरे अंतरंगा शक्ति का प्रभाव है कि वो अभी भी जीवित दिख रही है. आई सस्टेन द न्योफाइट साधक, जैसे प्रभु जी ने बताया था, नए नए जो साधक भक्त हैं उनका भगवान इतना केयर करते हैं. तो इन गोपियों के बारे में क्या बोला जाए कि ये गोपियां जो भगवान का प्राण और आत्मा है, भगवान उनके प्राण और आत्मा है, तो भगवान क्यों नहीं उनको रक्षा करेंगे, क्यों नहीं उनके बारे में भगवान सोचेंगे. ऐसे सबसे श्रेष्ठ भक्त जो है गोपिया, तो ये भगवान बोल रहे हैं. आगे के श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, बट समवन मे ऑब्जेक्ट इफ यू आर द डियर मोस्ट ऑफ द गोपीज माइंड्स एंड लाइफ हेयर्स एंड देयर वेरी सेल्फ. अगर कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि अगर इतना सब कुछ है कि सबसे डियर मोस्ट है गोपी, अपना मन, अपना प्राण, अपना सब कुछ आपको मानती है, देन why haven't they come here in मथुरा? तो मथुरा क्यों नहीं आई वो? How can they stay there in व्रज? This was answer the question. क्यों वो व्रज में ही रुकी, क्यों नहीं फिर मथुरा आई? अगर आप ही उनके प्राण, आत्मा, मन, अंतःकरण सब आपको दिया है उन्होंने, तो मथुरा क्यों नहीं आई वो? क्यों व्रज में रह रही हैं? तो कृष्णा बोल रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कृष्णा का मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं, द माइंड्स ऑफ द वुमन इन गोकुला आर फिक्स्ड इन मेडिटेशन अपॉन मी इन द ड्रेस ऑफ कवर्ड बॉय. क्योंकि उनका मन जो लगा है मेरे ऊपर, कृष्णा बोल रहे हैं कि ब्रज में जो मेरी छवि है, जो एक गोप के रूप में, जो कवर्ड बॉय है, गोपाल के रूप में, एडॉन विथ गुंज बेरीज, गुंज की माला पहना हूँ, बेरीज जो फ्रूट है वो जामुन के फल, कलर्ड ऑक्साइड, फ्लूट एंड पिकॉक फेदर, मोर पंख लगाया, हाथ में बांसुरी है, एंड एंगेज्ड इन प्लेइंग विद देम इन गोकुला, गोकुल में जो उनके साथ क्रीड़ा में कर रहा हूँ, उस रूप के ऊपर ये गोपियों का ध्यान लगा हुआ है मेरे. व्हाई शुड दे कम टू मथुरा? बिसाइड्स आई डू नॉट डिजायर टू ब्रिंग देम हियर. क्यों फिर वो मथुरा आए यहाँ पर, और मैं भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए. Furthermore, whatever is dear to us becomes an object of our possessiveness.
अल्टीमेटली द डियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज सोल और आवर सेल्फ। जो सबसे अत्यधिक प्रिय होता है हमारे लिए भी आसक्ति हमारी उतनी उसमें हो जाती है। तो ये गोपियों का भी एक आसक्ति से भी ऊपर इनका ये स्तर है गोपियों का। फिर आगे के श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, कृष्णा सेड, विद ग्रेट डिफिकल्टी द गोपीज आर समहाउ मेंटेनिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ माय प्रॉमिस टू रिटर्न। समहाउ उन्होंने अपना ये शरीर बनाकर रखा हुआ है क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था। जब अक्रूर जी के रथ पर सवार थे भगवान और सब गोपियों ने उनका रथ बीच में रोक लिया, कोई तो वो रथ के पहियों के नीचे लेट गई थी, कुछ मूर्छित हो गई थी, कुछ रो रही थी, कुछ हाथ पकड़े हुए कृष्णा को रोक रही थी और कृष्णा बोले आऊंगा, मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। तो ये एक सिर्फ एक शब्द एक वचन को उसको याद रख के ये गोपियां जैसे तैसे वो अपना शरीर का ये पालन कर रही है। इट वुड बी मच इजियर टू सिंपली गिव अप देयर लाइव्स, बट देन someone may question how are the gopiyas maintain their lives। फिर प्रश्न कोई पूछ सकता है कि कैसे वो मेंटेन कर रही है अपने इस जीवन को। कृष्णा बोल रहे हैं, इट वॉज बाय माई स्टेटमेंट आई विल क्विकली रिटर्न मेड while लिविंग गोकुला दैट द गोपीज हैव स्ट्रॉन्ग होप दैट आई विल रिटर्न। जब मैं गोकुल से निकल रहा था और मैंने एक वचन दिया था उनको कि मैं आऊंगा, तो यही उनके लिए होप, यही आशा बनकर रह गया है उनके लिए सिर्फ एकमात्र। that is all that maintaining their life heirs which are about to leave their bodies। यही उनके लिए प्राण बन गया है। what is their relation to you। कोई प्रश्न पूछ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, what is their relation to you, क्या नाता है आपका उनसे, क्या ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है। कृष्णा बोल रहे हैं, ये बाल विवाह शब्द को इस श्लोक में उच्चारण कर रहे हैं। इवन दो दे आर वुमेन ऑफ द कवर्ड कम्युनिटी स्टिल दे बिलोंग टू मी। भले ही वो गोप कन्या दिख रही है, भले ही वो गोप के कुल में जन्मी है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो मेरी है। स्टिल दे बिलोंग टू मी, वो मेरी है। वो भगवान इतना अधिकार से बोल रहे हैं, वो गोपिया मेरी है। गोपिया अधिकार से बोल रही है कि कृष्ण मेरे हैं और भगवान बोल रहे दे बिलोंग्स टू मी। their husband actually have no contact whatsoever with their supremely attractive qualities of form, taste, fragrance, sound and touch। rather their husband merely perceive they are our wives। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा था, उनको सिर्फ लग रहा था उनके पतियों को कि हाँ ये मेरी पत्नी है, लेकिन उनका कोई ऐसा संबंध नहीं था। in order to nourish the taste of rasa the Vraj gopis have always been from the very beginning। ये रस जो है, ये परकीय भाव रस जो है, इस सिर्फ रस को उद्दीपित करने के लिए ये सब दिख रहा है। वो विवाहिता है, लेकिन ये सिर्फ वो परकीय भाव रस है, वो सिर्फ उद्दीपित करने के लिए। लेकिन वो शुरू से ही वो भगवान की है। वो भगवान बोल रहे हैं कि ब्रज गोपीज हैव ऑलवेज बीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वो शुरू से ही वो मेरी है। इन द सेल्फ सस्टेनिंग कॉन्जुगल रिलेशन विथ मी एज देयर पैरामोर। परकीय भाव, वो शुरू से ही भगवान की पोटेंसी है और वो परकीय भाव में वो रस उद्दीपित करना, इसलिए वो विवाहिता दिख रही है और उनके पतियों को लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन वो इस तरह ये परकीय भाव है। दे आर टू बी एंजॉयड बाय मी अलोन बिकॉज दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ माई ओन फॉर्म मदात्मिका एज द इनकारनेशन ऑफ सुप्रीम ब्लिस। जो आह्लादिनी शक्ति है वो मेरा उनका मैनिफेस्टेशन है ये गोपियां, इसलिए वो सिर्फ मेरी भोग्य है गोपियां। और वो इसलिए भगवान अधिकार से बोल रहे हैं दे बिलोंग्स टू मी। वो मेरी है। दे आर माई ओन इंटरनल एनर्जी, स्वरूप शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति है। अपीयरिंग एज द इसेंस ऑफ माई प्लेजर पोटेंसी, आह्लादिनी शक्ति। दो आई एम आत्मराम, मैं भले ही मैं आत्मराम हूँ, आई डिराइव मोर प्लेजर फ्रॉम देम, लेकिन मुझे जो मुझे आह्लाद, जो आनंद मिलता है वो उनसे मिलता है। फॉर दिस रीजन आई कंसिडर देम मोर डिजर्विंग ऑफ माई मर्सी देन इवन माई ओन सेल्फ। मैं मुझसे भी ज्यादा इसीलिए उनके ऊपर ये मैं उनके ऊपर इतनी कृपा है इसीलिए, क्योंकि मैं मुझसे खुद से ज्यादा भी मैं उनको मानता हूँ। अनदर मीनिंग ऑफ मद आत्मिका, दीज गोपीज आर माइन बिकॉज दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एंजॉयमेंट। वो मेरी है गोपिया, फिर से भगवान बोल रहे हैं मद आत्मिका, क्योंकि ये मेरी भोग्य है, ये मेरी शक्ति है। और द गोपीज वेरी सेल्स आर एब्सॉर्ब्ड इन मी, और गोपिया भी वैसी ही है,
भगवान में ही खोई हुई है वो पूरी तरह से। इन द सेंस ऑफ दे आर ऑलवेज हैंकरिंग टू गिव प्लेजर टू माय माइंड। उनका सिर्फ यही हैंकरिंग है, वो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करे, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करे। तो इस तरह। और फिर उद्धव को जब बोलते हैं, उद्धव को जब भगवान बोलते हैं जाओ व्रज में जाओ, तो व्रज का इतना सुंदर वर्णन करते हैं भगवान कि व्रज इज डिस्क्राइब्ड इन 5 वर्सेस इंस्पायर्ड बाय द डिजायर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। ये भगवान की इच्छा शक्ति है कि अम, भगवान की इच्छा शक्ति से इंस्पायर होकर ही ये व्रज का वर्णन हो रहा है। कृष्णा हु थॉट लेट उद्धव सी द स्प्लेंडर ऑफ माय व्रज। ये उद्धव को ये जो स्प्लेंडर है, ये वृंदावन का जो आनंद है, वो उसको मैं उद्धव को दिखाना चाहता हूँ। पिछले कुछ कल के श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उद्धव का मीनिंग भी बताए हैं कि उद्धव मतलब उत्सव मनाना। और उद्धव को जैसे ही कोई देखता है तो वो खुश हो जाता है, उत्सव मनाता है। आगे नंद बाबा का इसमें आया था, वो नंद बाबा भी खुश हो जाते हैं। और इस तरह योग माया कवर्ड द पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ रजा which was merged in grief because the separation of Krishna। भगवान के विरह में जो व्रज का जो सही में जो व्रज हुआ था, या आगे के श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, वो सब भगवान ने छिपा दिया योग माया शक्ति से। क्यों? क्योंकि वो जो वृंदावन है, जब भगवान वहां पर रहते थे, वो एक बार उद्धव को देखना दिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बाद में जब उनको वो विरह भाव जब दिखेगा, तब उनको पता चलेगा कि ये क्या अंतर पड़ गया है, मेरे रहने के वक्त व्रज कैसा था और मेरे जाने के बाद ये व्रज कैसा है। तो इस तरह। तो ये सब वर्णन प्रभुपाद जी किए हैं, ब्रज में क्या-क्या देखा उन्होंने। और फिर बहुत सुंदर आगे लिखते हैं, ये 15वें श्लोक में लिखते हैं प्रभुपाद जी। 15वां श्लोक का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यहाँ पर शेयर किया है मैंने। नंद फेड उद्धव स्वीट राइस फ्रॉम द डे दैट कृष्णा डिपार्टेड फ्रॉम मथुरा। ऑल द होम्स ऑफ द व्रजवासीज वेयर लेफ्ट अनस्वेप्ट एंड डर्टी। बिल्कुल ही स्वच्छता नहीं थी, ब्रजवासियों के घर गंदे हुए पड़े थे और कुछ भी सफाई नहीं थी ब्रज में। नंद बाबा ने उद्धव को तब स्वीट राइस खिलाया, जब से कृष्णा गए थे तब से किसी के घर में स्वीट राइस नहीं पका। लेकिन सिर्फ उद्धव आए तो वो भी किसने दिया? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख रहे हैं। अब मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे इनका विरह भाव देखकर। ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया का तो आगे आएगा कल के श्लोकों में। लेकिन वो जो उद्धव को पहले दिखाया, अभी देखिए यहाँ पर व्रज कैसा हुआ पड़ा है। वहां पर लिख रहे हैं कि कोई सफाई नहीं हुई थी, डर्टी था, फिल्ड विथ लीव्स, जो पेड़ों के पत्ते गिरे हुए थे वो भी साफ नहीं हुए थे, ग्रास, डस्ट, स्पाइडर वेब, बहुत सारा जो अनवांटेड ग्रास था वो उगा हुआ था वहां पर, डस्ट धूली से भरा हुआ था, स्पाइडर वेब्स जो मकड़ियां है उसकी जालियां बन गई थी। द ब्रजवासीज वेर केप्ट अलाइव ओनली बाय द मिल्क। वो क्या खा रहे थे ब्रजवासी? सिर्फ दूध पी रहे थे। योगर्ट एंड बटर मिल्क ब्रॉड बाय द पीपल फ्रॉम नेबरिंग विलेज। जो आजू बाजू के जो गांव थे, वहां से लेकर आ रहे थे। कोई दूध, कोई योगर्ट, कोई बटर मिल्क लेकर आ रहा था, तो वो खाकर जिंदा रह रहे थे वो। दे सिंपली लैमेंटेड, अलास अलास वी हैव डाइड। मृत्यु भी क्या अभी इनका रहा देखे। बट ऑन दिस डे वन पर्टिकुलर ब्राह्मणा इन नंदा's entourage understood that the king of Raja was thinking। जब उद्धव आए उस दिन एक ब्राह्मण थे नंद महाबा के जो बहुत ही नजदीकी थे। वो ब्राह्मण ने सोचा कि नंद तो ये राजा है ब्रज के। when Uddhava comes to my house today, he should not suffer from hunger। उस ब्राह्मण को पता चल गया कि नंद बाबा ये सोच रहे होंगे कि उद्धव मेरे घर पर आए हैं तो कहीं वो भी सफर ना करे ये भूख से। Thus that brahmana took some chipped rice and cooked just enough sweet rice to feed one person। वो ब्राह्मण ने वो बना कर लेकर आए चिप्ड राइस, और वो स्वीट राइस एक ही व्यक्ति के लिए, सिर्फ उद्धव के लिए, बाकी की किसी की खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। Messaging Uddhava's feat was performed by a servant since Uddhava was Nand Maharaj's nephew and therefore an inferior। तो इसीलिए वो नौकर है, जीव गोस्वामी जैसे जीव गोस्वामी जी लिखे हैं कि ये भतीजे हैं नंद बाबा के, इसलिए
उद्धव का एक नौकर के द्वारा, एक दास के द्वारा उनका चरण जो है वो उनको धुलाया गया। तो इस तरह ये व्रज का भाव कि व्रज ऐसा हुआ पड़ा था उद्धव जब आए तो। जी प्रभु जी। हरी और बोल माता जी, बहुत हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि हर्षा माता जी, बहुत सुंदर प्रभु माता जी, जी, बहुत सुंदर। हर्षा माता जी का जो बहुत सवाल बहुत था, धन्यवाद। जी माता जी। हर्षा माता जी का जो प्रश्न था, तो उसका उसका जवाब कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी ने दिया है। तो मैं वो पढ़कर दिखाती हूँ कृष्णा बुक का, या फिर आप ही पढ़िए, मैं उसको शेयर करती हूँ। एक ही पैराग्राफ है, आप ही पढ़िए हर्षा माता जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लो दीदी मैं चले जाऊं। पढ़िए माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी कहाँ से पढ़ना है? हाँ, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर मथुरा जा रहे थे और गोपियों ने उनका मार्ग प्राय अवरुद्ध कर दिया था, उस समय कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मथुरा में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को व्याकुल न होने के लिए कहा और इस प्रकार उन्होंने उनको सांत्वना दी। किंतु जब वे नंद महाराज के साथ नहीं लौटे तो ऐसा लगता था कि या तो उन्होंने उनके साथ छल किया अथवा वे अपना वचन न निभा सके। किंतु महाभागवतों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण ना तो छली है, ना ही वचन भंग करने वाले हैं। अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भाव अंश के रूप में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में अपने मूल रूप में नहीं रहते थे, अपितु अपने अंश श्री वसुदेव तथा श्री संकर्षण के रूप में रहते थे। अपने भाव अंशों में वास्तविक श्री कृष्ण व बलराम जी वृंदावन में थे, जबकि मथुरा में वे प्रभव तथा वैभव अंशों में के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी भक्तों का यह विशेषज्ञ मत है। बाह्य रूप में वे वृंदावन से अनुपस्थित थे, किंतु जब नंद महाराज वृंदावन लौटने का आयोजन कर रहे थे, उस समय उनके श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मध्य यह चर्चा हुई थी कि नंद जी से वियुक्त होकर वे बालक किस प्रकार रह सकेंगे। अलग होने के निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे ये कृष्णा। पढ़िए माता जी, ये वासुदेव जी पढ़िए। और जी माता जी, वासुदेव जी और देवकी जी जो श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे, कंस के मृत्यु के कारण अब श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते थे। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण व बलराम जी के माता पिता अब उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण यह था कि श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते थे, जो परिष्कार या शुद्धि करने वाला संस्कार है। वे दोनों भाइयों को उचित शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि वह पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा विचार यह भी था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भी श्री कृष्ण की उपस्थिति आवश्यक थी। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दंतवक्र तथा जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में अशांति उत्पन्न की जाए। यदि श्री कृष्ण वृंदावन गए होते तो ये शत्रु न केवल मथुरा पर आक्रमण करते, अपितु वृंदावन जाकर वहां की शांति प्रिय निवासियों को भी क्षुब्ध करते। अतएव श्री कृष्ण ने मथुरा में ही
रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन लौट गए। यद्यपि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे थे, तथापि अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण सदैव उनके साथ थे और इस तथ्य के द्वारा वे भाव रहा करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये बात थी। धन्यवाद माता कारण जी। प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में इसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, जो अध्याय यहाँ चल रहा है, कृष्णा बुक आप सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो खरीदिए। कृष्णा बुक का वो जैसे अध्याय चल रहा अभी हमारा 46वां अध्याय कि जब उद्धव वृंदावन गए हैं, तो ये आपको वो अध्याय उस पर पढ़ भी लीजिए। तो तभी जब कल पल्लवी माता जी ने बताया था, इसका उत्तर यहाँ है ये, क्योंकि वो कृष्णा बुक में, हालांकि कृष्णा बुक और ये 10वां स्कंद दोनों एक ही चीज है। कभी कभी ऐसा लगता है यहाँ कुछ ज्यादा है, कभी कभी लगता है वहाँ कुछ ज्यादा है, जो आंसर यहाँ नहीं था वहां मिल गया। तो दोनों पढ़ना जरूरी है। तो आप उसको अवश्य उसको पढ़िए, क्योंकि हम अब कृष्णा बुक नहीं करवाएंगे, क्योंकि 10th चैप्टर एक एक श्लोक करके जा रहे हैं। तो हम कृष्णा बुक अब नहीं कराएंगे इसके, ये पूरे होने पर भी। पहले सोचा था मैंने, जरूरत नहीं है। इससे पहले कराते ठीक था, या साथ साथ में कराएं वो भी ठीक है, वो भी इतना औचित्य नहीं बनता है क्योंकि समय की कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे पल्लवी कृष्णा माता जी प्रभु को जी, विशेष दंडवत धन्यवाद। प्रणाम जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।